बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपने यहाँ से हेल्प लेनी है, मैं तभी आपको शो करवा देती होती हूँ ताकि आपको जो लिखा हुआ समझ में आएगा वो और अच्छे तरीके से आप उसको नोट डाउन भी कर सकोगे। तभी मैं आपको शो करवा रही होती हूँ। व्हाट इज़ द टाइम सीरीज़? हम टाइम सीरीज़ पढ़ चुके हैं कि व्हेन न्यूमेरिकल डेटा अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम दैट इज़ कॉल्ड द टाइम सीरीज़। मेन कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ हमारे पास क्या हैं? वो आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं। सेक्युलर ट्रेंड है, साइक्लिकल, सीजनल, इरेगुलर। ये तमाम कंपोनेंट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लेंथी और आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। अच्छा, सिग्नल एंड नॉइज़ क्या होता है कि अगर वेरिएशंस जो हैं वो रेगुलर पैटर्न में हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिग्नल, और नॉइज़ क्या है कि अगर इरेगुलर पैटर्न में आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं दैट इज़ कॉल्ड द नॉइज़। हिस्टोरीग्राम क्या है कि जिस टाइम सीरीज़ को जब हम ग्राफ में शो करते हैं वो हमारे पास ग्राफ जो होता है हिस्टोरीग्राम होता है। तो ये हमारे पास जहाँ आपके पास टाइम भी इन्वॉल्व होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टोरीग्राम। इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हो। फिर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ हमारे पास क्या आ जाता है कि जब आप टाइम सीरीज़ को एनालाइज करते हो, आपके पास एनालिसिस में क्या आ जाता है, डिकम्पोजिशन भी आ जाता है, टू लॉज भी आ जाते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव लॉ, ये भी हम पढ़ चुके हैं या आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आपने इसको समझना है, पढ़ना है कि हमारे पास कैसे आ रहे हैं। इसी तरह व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग सेक्युलर ट्रेंड? आपके पास जो सेक्युलर ट्रेंड के मैंने पढ़ाए थे 4 मेथड, वो हमने डिस्कस करने। एक हमारे पास फ्री हैंड कर्व होता है जिसमें हम कर्व में ड्रॉ करते थे। सेकेंड मेथड ऑफ सेमी एवरेज आ जाता है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज आता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये आपके पास तमाम जो मेथड है इसको हमने डिस्कस करना है। देन हमारे पास मूविंग एवरेज क्या है कि हम फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर देते थे। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो उसका टोटल फाइंड करते थे और उन टोटल्स के हम क्या करते थे, एवरेज फाइंड कर लेते। इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास गिवन इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिफाइन द सेक्युलर ट्रेंड आपके पास लॉन्ग टर्म होता है, हम फेयरली बता चुके थे, रेगुलर पैटर्न में होता है। ये तमाम चीज़ें जितनी भी हम डिस्कस कर चुके हैं या आपने पढ़नी है। इसी तरह साइक्लिकल मूवमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सीजनल मूवमेंट्स भी आपको रिपीट करवा चुके हैं। शॉर्ट टर्म है, साइक्लिकल लॉन्ग टर्म है, जिसमें आपके पास 4 फेजेस आते हैं, प्रोसेप्रिटी है, रिसेशन है, डिप्रेशन है एंड रिवाइवल है। लेकिन सीजनल मूवमेंट्स आपके पास क्या होती हैं जो ड्यू टू सीजन की वजह से अकर हो रही होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सीजनल वेरिएशन। और ये हम बता चुके हैं कि विंटर में आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है वुलन क्लॉथ्स की, और इसी तरह आपके पास गर्मियों में कॉटन की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो दैट दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द सीजनल मूवमेंट्स। इरेगुलर मूवमेंट्स क्या होती हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल मैनर्स में अकर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हो कि फ्लड्स आ गए हैं, अर्थक्वेक आ गए हैं, तो ये हमारे पास तमाम जो एग्जांपल है इरेगुलर मूवमेंट्स के हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस आर रिड्यूस बाय मूविंग एवरेज? तो आपने तमाम ये जो टाइप्स हैं वेरिएशंस की वो आपने डिस्क्राइब करनी है, जिसमें पर्पस ऑफ मूविंग एवरेज भी आपने बताना है। देन व्हाट इज़ मेंट बाय लीनियर ट्रेंड एंड ट्रेंड वैल्यूज़? लीनियर ट्रेंड क्या और ट्रेंड वैल्यूज़ क्या है? बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपने इसको भी डिस्क्राइब करना है। देन हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है कि हाउ वुड यू ऑब्टेन द नॉर्मल इक्वेशन फॉर द लीनियर ट्रेंड y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स? अब आप देखो कि आपके पास लीनियर ट्रेंड नॉर्मल इक्वेशन आपने अगर करनी है पुट, तो आपके पास 2 नॉर्मल इक्वेशंस गिवन होती हैं। आप ए एंड बी फाइंड करके और उसको इजीली अपनी जो इक्वेशंस है जिसमें y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स उसमें पुट करते हो वैल्यूज़ और फाइंड कर लेते हो। देन हाउ डू यू अप्लाई द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू टाइम सीरीज? लीस्ट स्क्वायर का मेथड हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट ये कोडेड मेथड आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन आपने इस शॉर्ट मेथड को देखने से पहले जो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स जो पढ़ा चुकी हूँ उनको देखना है। अगर आप उनको देखोगे तो इसको फिर आप पढ़ने में और समझने में आसानी होगी, क्योंकि वो आपको मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की गई। सेमी एवरेज के बारे में भी मैंने बताया था, ये सेमी एवरेज का क्वेश्चन है। सेमी एवरेज क्या होता है कि आप डेटा को डिवाइड कर देते हो 2 पार्ट्स में, उसके एवरेज फाइंड करते हो और फिर हमने ट्रेंड वैल्यूज़ में फाइंड करना होता है, और ये मेथड मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आपने जो 2 सेमी एवरेजेस आएंगे उनका डिफरेंस लेना है, फिर जितने वैल्यूज़ में आपने डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल 5 में किया तो आपने 5 से डिवाइड करके 4.3 आएगा। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है फर्स्ट वैल्यू, इसमें जो प्रीवियस वैल्यूज़ होंगे उनको माइनस करना है और नेक्स्ट को आपने 4.3 जो है वो पॉजिटिव प्लस करते जाने, तो आपके पास ये मेथड आ जाएगा। 4 ईयर मूविंग एवरेज है तो मैंने आपको ये भी मेथड आपको बता चुकी हूँ। आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी मस्त देखने हैं।
कि आपने 4 वैल्यूज़ को सम करना है, उनका टोटल लिखना है, फिर उसकी एवरेज फाइंड करनी है, फिर उनका सेंट्रल फाइंड करना है और सेंट्रल फाइंड करने के बाद आपने उसको 8 पे डिवाइड करना है। ये मेथड आपको जो प्रीवियस लेक्चर मैंने दिया उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और एक-एक स्टेप भी किया हुआ है, तो आपने उस पे मेन फ़ोकस करना है। अब आपके पास अगर तमाम चीज़ें गिवन है, आप इक्वेशन फाइंड करो और वैल्यूज़ फाइंड कर लो, ये तो आपके पास कोई मुश्किल नहीं है और ट्रेंड वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, रेज़िडुअल हमारे पास क्या होता है कि आप जब कैलकुलेट करते हो एरर, दैट इज़ कॉल्ड द रेज़िडुअल, ठीक है? कि आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस मीन में से अगर आप कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द रेज़िडुअल। और हमारे पास अब वाई की भी एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, आपको इक्वेशन भी गिवन दे दी गई है और आपने रेज़िडुअल फाइंड करना है, तो ईज़िली यू कैन फाइंड इट बिकॉज़ फार्मूला आपको आता है और आपने इसे फाइंड करना है। हमारे पास समेशन ऑफ वाई माइनस वाई हेड जो है इज़ इक्वल्स टू 0, ये रेज़िडुअल होता है और ये आपने प्रूव भी करके देख लिया कि आपके पास कैसे वैल्यू 0 आ रही है। लास्ट वन भी आपने मीन फाइंड करना है, इंटरसेप्ट फाइंड करना है, आप कर सकते हो और ये आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।